माता बहन हमारा घना कथा राम सलाम। राम राम। राम राम सर मत जानो। हाँ ए जो यहाँ बेंच ने देखो मन तो जाने को ना। ए काई बात कर रहे हो बेटा 8 मार्च ना पिंगोन में महिला दिवस मनाए दिन कौन क्या कि ना। हाँ ए काई बात कर रहे हो कटे भी औरतों की मीटिंग होए कटे भी रैली के धरना होए कटे भी महिलाओं का अधिकार की लड़ाई होती तो मन देखी कौन है। हाँ को परिचय दो। हमारा नाम है धनी बुआ सीधी सी बात है। तो सारी माता बहन प्रेम के बुआ जी। धनी बुआ हाँ जी वो तो बताओ था कि आवाज कौन दे। आवाज को कहीं सा आवाज तो कहीं बहन जी कोई लुगाया हो जी की आवाज हो मोटियार जान की और कोई मोटियार जी की आवाज हो लुगाई जान की आवाज तो आवाज है। मैं बोल तो धनी बुआ रही हूँ ना। ए राम निवास जी पकड़ लिया। जी हाँ हाँ भाई राम निवास जी जी एक बात मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है। जी पूछिए। एक तो ये कि महिला का पात्र जी और आवाज पुरुष दे तो बात गले नहीं उतरती। देखिए ये क्या कि आपका सवाल बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल हमारे लिए नहीं पूरे समाज के लिए अभी भी खड़ा है क्योंकि हम जहाँ कार्यक्रम देते हैं वहाँ सबसे मोटा एक सामाजिक कारण भी है कि अभी भी समाज में ऐसे पुराने विचारधाराओं को मानने वाले या बुजुर्ग लोग हैं तो वो या ऐसे लोग जो इस नई चीज़ को मानते नहीं तो उनका ये मानना कि एक महिला स्टेज पर या किसी मंच पे खड़ी होके कैसे एक्टिंग करे कैसे अपनी बात करे थोड़ा उसको लोग ठीक नहीं देखते। इसलिए हमारे साथ कोई महिला कार्यकर्ता होते नहीं है तो वो पात्र हमें करने पड़ते हैं। भाई ये और भी बात इसलिए नहीं हमारे गले उतरती कि यहाँ तो आपकी तो हैंडपंप मिस्त्री सोलर इंजीनियर हाँ सोलर मैकेनिक न जाने सब काम करते हैं तो पुरुषों के एरिया में तो महिलाएं बहुत पहले से ही घुस चुकी हैं तो इसमें क्यों नहीं। वो एक उसमें ये भी है कि काम की जो अवधारणा उसको भी थोड़ा देखा जाएगा। कुछ काम जैसे इंजीनियर के रूप में आप काम करते हो किसी ऑफिस में काम करते हो तो थोड़ा लोग समझौता करने को तैयार होने लगे हैं पर एक किसी मंच पे सार्वजनिक मंच पे जाके पूरे एक दर्शकों के हजारों दर्शकों के सामने ऊपर खड़े होकर अपनी बात रखने को थोड़ा उनको ठेस महसूस होती है। और जहाँ तक हमारा काम है वो तो केवल तिलोनिया में यहाँ तो या किसी ऑफिस तक तो सीमित नहीं है। हम तो दूर दराज गाँव में जाते हैं जहाँ बिल्कुल ऐसे गाँव जो आप एकदम दूर दराज होते हैं वहाँ भी हम करते हैं तो वहाँ उनके हिसाब से हमें महिला कार्यकर्ता साथ काम करने में दिक्कत महसूस होती है इसलिए हमें करना पड़ता है। व्यक्तिगत स्तर पे आप में महिलाओं के प्रति क्या बदलाव आया। एक तो बदलाव आप यही देख लीजिए कि शायद पहले हम ये महसूस करते थे कि महिला के हम कैसे बोले महिला के बारे में महिला की तरह हम क्यों बोले ये एक परत होती है दिमाग में तो यहाँ आके टूटती है। अब जब मैं धनी बुआ की बात करता हूँ तो अंदर से समर्पित होता है एक महिला का भाव भी अपने में दिखता है तो फिर जब आम जिंदगी में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लगता है। क्या आपको लगता है कि जो आपकी खुद की जो सोच समझ है वो सिर्फ आप तक सीमित है या दूसरे पुरुषों की भी यही सोच है। नहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पूरे यहाँ हमारे जो बैरफुट कॉलेज में अलग अलग काम हो रहे हैं वहाँ तो आप इस तरीके का कहीं बंधन लगेगा नहीं कि ये केवल महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए पर समाज में भी जहाँ तक आप पूछ रहे हैं अब लोग उसको स्वीकारने लगे हैं। जहाँ तक पंचायती राज में आप देखिए तो हालांकि अभी बहुत काम बाकी है कि उनके वास्तविक जो नेतृत्व है उनके हाथ में आना चाहिए उसमें आना बाकी है पर कुछ चीज़ें सकारात्मक हो रही है। एक आशा दिखाती है कि आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा होगा। एक चीज़ मैं पहले सोचता था मेरे जब आप व्यक्तिगत मेरे अंदर की बात पूछे तो मुझे जब पहले लगता था यहाँ काम करने से पहले मैं सोचता था क्योंकि छुआछूत सबसे बड़ी लड़ाई का मुद्दा है क्योंकि वो पीड़ा मुझे थी इंडिविजुअली के गांव में जाति की वजह से मुझे बहुत बार मुझे बहिष्कृत होना पड़ा बहुत बार नकारा गया तो वो पीड़ा मन अंदर से निकलती थी। तो अब इस बहाने इस माध्यम के बहाने मैं लोगों में इंसानियत की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये काम कर रहा हूँ तो महिला ग्रुप के साथ ही हम जब ट्रेनिंगों में जुड़ा तब मुझे एक बात समझ में आई कि हम समाज के बदलाव की बात सोचते हैं तो केवल छुआछूत या कोई मुद्दा ही ज़रूरी नहीं। जब तक महिलाओं में बदलाव नहीं आता है तब तक हर बदलाव अधूरा है। रामनिवासी जी भाई ये आपकी जो पपेट है जी इनका नाम धन्नी बुआ क्यों रखा। धन्नी मासी नहीं धन्नी माँ नहीं धन्नी काकी नहीं। अब धन्नी काकी या धन्नी माँ या धन्नी मासी होती तो हो सकता है इसको पर्दे की जरूरत होती क्योंकि समाज की परंपरा में तो अगर किसी की मासी या काकी है तो किसी बुजुर्ग सामने दर्शकों में बैठा है
तो उसका पर्दा लेना पड़ता है। पर भुआ एक ऐसा पात्र है जो सबको खुले में अपनी बात करने के लिए छोड़ देता है। इसलिए ये कोई दर्शकों में अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, तो सबसे खुले रूप में बात कर सकती है, क्योंकि भुआ फिर सबके लिए खुलापन का एक पात्र है, तो आराम से अपनी बात कर सकता है। खुली बात के लिए इसको फिर भुआ हमने नाम दिया।